अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सेहत के जो मामलात होते हैं वो ना तो अद्वियात से हल होते हैं और ना ही वैक्सीन से हल होते हैं। सेहत के जो मामलात होते हैं वो एतमाद, आगाही और शफाफियत से हल होते हैं। हमारे मुल्क में इन तीनों चीज़ों का बहुत बड़ा फुकदान है। ना हमारे पास शफाफियत है और ना हमारे पास एतमाद है और ना हम आगाही फराहम करते हैं। हुकूमत में बैठे बड़े बड़े लोग जो हुकूमत को चला रहे हैं और जो बैठे हैं मशवरा देने के लिए, उनके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है, जिसकी वजह से हम आए दिन देखते हैं कोई ना कोई चीज़ इस कदर आवाम की फ़ायदे वाली चीज़ मुतनाज़ा हो जाती है। हम बात कर रहे हैं आज एचपीवी वैक्सीन की, जो कि एक वायरस के अगेंस्ट बनाई गई वैक्सीन थी, जिसका एक रोल कैंसर में भी है, डायरेक्ट कैंसर के लिए नहीं है। इसके बारे में मैं आपको कुछ आगाही भी दूंगा, क्या ये लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए ये भी आपको बताऊंगा। दुनिया के कितने हिस्सों में इसको लगाया जाता है वो भी बताऊंगा। जो मेरी बेस्ट हो सकेगी आज मैं आप तक वो बात पहुंचाऊंगा। पहले तो मैं खामोश था, थोड़ी तहकीक कर रहा था, फिर सोचा कि बात ना करूं क्योंकि ये नेशनल काज है, कहीं कोई गलती हुई तो ऐसा ना हो कि जी उठा के ले जाया जाए। तो बात यह है कि सबसे पहले बात शुरू करते हैं हुकूमती नाअहली से। जो प्लानिंग मास्टर प्लान है नहीं हमारे पास। बड़े बड़े लोग बैठे हैं इदारों में, करोड़ों अरबों रुपया लेते हैं, हुकूमत को इस कदर घटिया थर्ड क्लास मशवरे देते हैं जिससे हुकूमत की जो साख है वो गिर के जमीन पे आ जाती है। चाहे आप उसको लोकल सतह पे ले आएं, आप अपने गली मोहल्लों में सड़कों पे चले जाएं, गटरों पे चले जाएं या हॉस्पिटल्स में चले जाएं। आवाम का सबसे बड़ा जो इस वक्त सवाल उठ रहा है कि हमें हॉस्पिटल्स के अंदर बुखार के लिए एक ओरिजिनल मेडिसिन नहीं मिलती, एंटीबायोटिक नहीं मिलते, कुत्ता काट जाए उसकी वैक्सीन नहीं मिलती है, अक्सर नहीं मिलती है, टेटनस के इंजेक्शन अक्सर नहीं होते। हॉस्पिटल्स के अंदर हमें बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, हमारे गली मोहल्लों में रोड सड़कें गटर नहीं है, गरीब भूख से मर रहा है। तो हुकूमत उन पे पैसा खर्च क्यों नहीं कर रही, ये वैक्सीन जोरी क्यों लगाई जा रही है? देखें, हुकूमत की इस जगह हुकूमत में जो बैठे लोग हैं जिनका काम था कि मास्टर प्लान बनाएं और उसके बाद लोगों को आगाही फराम करें, उसके बाद उन्हें एतमाद में लेके आएं और उसके बाद उन्हें शफाफियत दिखाएं कि दुनिया भर में इस वैक्सीन को कब से इस्तेमाल किया जा रहा है। नाजरीन, ये वैक्सीन 2006 में सबसे पहले अमेरिका, बरतानिया और मुख्तलिफ ममालिक में लॉन्च की गई। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि कंपनीज बताऊं कि कंपनीज कौन सी थी इनको लॉन्च करने वाली। आपने नैरोबियान की टैबलेट सुनी होगी, हर दूसरा शख्स जो है वो नैरोबियान की ये टैबलेट खा चुका है या इंजेक्शन लगवा चुका है या उनके घर में इस्तेमाल हो चुका है। इसी तरीके से आपने पेनाडोल का सिरप है, पेनाडोल का सिरप है, वेलोसेफ के कैप्सूल किसने नहीं खाए, शायद कोई होगा। इसी तरीके से ऑगमेंटिन हो गई। तो ये दो कंपनियां हैं, नैरोबियान वाली कंपनी का नाम है मर्क और वेलोसेफ पेनाडोल कैल्पोल वाली कंपनी जो है इसका नाम है ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन। इन्होंने वैक्सीन लॉन्च की थी और पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग जो है इससे लगवाते रहे हैं। इस वैक्सीन की कीमत 25 से लेके 50,000 तक है। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग, एलिट क्लास लोग जो है इसको लगवाते हैं। हुकूमत ने इसे अचानक जो है एकदम से लोगों के ऊपर थोप दिया। अब तरीका क्या होता है दुनिया भर के अंदर, वैक्सीन लेने से पहले आगाही मुहिम चलाते, उसकी शफाफियत दिखाते, डेटा बताते जो मैंने आपको पहले बताया। लेकिन पाकिस्तान में ये सब कुछ उलट है। गन पॉइंट के ऊपर समझने लोगों को जोरी वैक्सीन लगवाई जा रही है। हमने स्कूलों में देखा कुछ, सबसे पहले तो सोशल मीडिया एक बिल्कुल गैर मुनसिफाना बात करता है। कभी कभी सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो चलाई गई जो कि कुछ बच्चियों की वीडियो थी जो 2024 में कहीं शेलिंग हुई थी। तो वो आंसू गैस की वजह से जो शेलिंग हुई तो उन बच्चियों को तकलीफ थी। उस पुरानी वीडियो को नया करके कि वैक्सीन लगने के बाद तबीयत खराब हो गई है तो लोग एकदम घबरा गए। माँ बाप जो हैं वो स्कूल पहुंचे और कहा हमारी बच्चियों को वैक्सीन नहीं लगाएंगे। स्कूल वाले मजबूर थे, जो हुकूमत थी, हुकूमती इदारे थे वो वहां मौजूद थे कि हम वैक्सीन लगाएंगे। भाई सबसे पहले आप बताएं तो सही ये है क्या? अगर मैं ही किसी शख्स को, हुकूमत के किसी शख्स को जाके जोरी दे दूं कि ये आप केक खा लें, वो समझेगा इसमें तो जहर मिला हुआ, मैं क्यों खाऊं? तो सबसे पहले हम बताएंगे कि केक लाए क्यों है, किस खुशी में, तब वो खा लेंगे। तो आगाही फराम नहीं की गई। कल स्कूल वालों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जिसमें उन्होंने कहा, प्राइवेट स्कूल वालों ने, कि हम स्कूल को बंद कर रहे हैं, जब तक हमें पेरेंट्स की इजाजत नहीं होगी हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले पेरेंट्स को जो है वो समझाएं, तब तक ताहाल हम स्कूल बंद रखेंगे। ये तो एक स्कूल वालों की बात थी क्योंकि माँ बाप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हुकूमत ने जब एकदम से इसे लॉन्च किया तो आवाम डर गई कि हुकूमत ने ऐसा क्यों किया है, हुकूमत को ऐसा क्या फायदा है। जिस तरीके से पोलियो की एक मुहिम है, आप देखेंगे कि पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया है लेकिन पाकिस्तान में पोलियो अभी भी मौजूद है।
अच्छा, सबसे पहले आपको बताऊं ये वैक्सीन है किसके अगेंस्ट? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जो क्या काज कराता है? एनल कैंसर, वजाइनल कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। ये जो बच्चादानी के मुंह का कैंसर है, मेन उसको टारगेट किया जा रहा है। और पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 13 मिलियन, 1 करोड़ 30 लाख बच्चियों को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है तकरीबन। सबसे पहले आपको बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया में 2007 में प्रोग्राम शुरू किया गया और अब वहां सर्वाइकल कैंसर तकरीबन खत्म होने के करीब है। ये डेटा है डब्ल्यूएचओ की तरफ से। अच्छा, यूरोप और अमेरिका में नौजवान लड़कियों में इन्फेक्शन और जिनसी वार्ड्स की शरह में 80 से 90% कमी पेश आई है। डब्ल्यूएचओ का कहना यह कि 2030 तक हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया से इसको खत्म कर दिया जाए। बाज लोगों का कहना यह है कि जहां मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, भूख से लोग मर रहे हैं, वहां किसी को ख्याल नहीं आता तो इतनी महंगी वैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं। तो दो अलग अलग शोबे हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है हेल्थ प्रोवाइड करना। तो ये हेल्थ प्रोवाइड करेंगे, इसका फूड से या जंगों से या मुख्तलिफ चीजों से कोई गर्ज नहीं होता है। जहां पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोग इसको प्राइवेट लेके लगवा रहे थे, वहां ही डब्ल्यूएचओ की तरफ से पाकिस्तान को यह फराहम की गई है। कुछ पाकिस्तानी हुकूमत ने इसको खरीदा भी है। अब हम ये सवाल जरूर उठा सकते हैं कि इसके खरीदने में हो सकता है घपला हुआ। एक मिसाल है, आप ये सोच सकते हैं कि एक गली है, उसका कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है, एक मिसाल है 10 लाख का हुकूमत से, वो 5 लाख में बनती है, सबको पता है। अब उस गली रोड पे चलने से ऐसा नहीं है कि वो हराम है, उस पे गिरेगा कोई मर जाएगा, लेकिन उसकी नाकिस जो है मटेरियल की वजह से वो जल्दी खराब हो जाएगी। हम ये जरूर, एक मिसाल है, हम अपने माशरे के हिसाब से ये जरूर सोच सकते हैं कि हो सकता है कुछ लोगों ने फायदा उठाया हो, इसमें पैसे बनाए हो, पैसे कमाए हो, लेकिन एक आम शख्स, एक आम पाकिस्तानी, एक आम बच्ची, उसकी सेहत के लिए ये बहुत ज्यादा मुफीद है। जो अभी तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये पहली बार पाकिस्तान में लॉन्च करके तजर्बा नहीं किया जा रहा, क्योंकि पहले बहुत सारे लोगों का मानना यह था कि पाकिस्तान में लगाया जाएगा और इसके बाद पाकिस्तान में ही तहकीक होगी और 4-5 साल के बाद डेटा कलेक्ट किया जाएगा और फिर वो अपने लोगों को लगाएंगे। ऐसा सुनने में आ रहा था और बहुत मुस्तनद लोग बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। 2006 या 7 में ये वैक्सीन पहली मर्तबा लॉन्च हुई और पूरी दुनिया में बेतहाशा इसका इस्तेमाल है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे और चल रही है कि जी एक फर्द वाहिद कोई डॉक्टर है अमेरिका के, उन्होंने कहा है कि मैंने इसका कोई सच एज रिजल्ट नहीं देखा, कैंसर में कमी भी नहीं देखी। वो उनका नजरिया हो सकता है। रिसर्च जो होती है वो एक शख्स पे नहीं होती, उसके लिए इदारे, लोग और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी होती है जो उसको रिसर्च करती है। तो इस पर रिसर्च होने के बाद ये तमाम गोरों को बाहर लगाई जा रही है। हमारे मुल्क में अभी आई है, हो सकता है इससे लोगों ने फायदा उठाया हो हुकूमती सतह पर, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आपके बच्चों के लिए, आपके लिए ये एक सेहत की अलामत है। बच्चियों को इस वजह से लगाई जा रही है कि बच्चियों में इम्यून सिस्टम, बेसिकली दोबारा बता दूं, ये वैक्सीन कैंसर की वैक्सीन नहीं है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है जो कैंसर बना सकता है, कैंसर बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन वो खुद कैंसर नहीं है। ये डायरेक्ट कैंसर को नहीं बढ़ाती, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को, आपकी कुव्वत मुदाफत को बढ़ाती है कि आने वाले वक्त में अगर सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर या वजाइनल कैंसर होता है तो ये उसको कवर दे सकती है, उसकी हिफाजत कर सकती है। अगर 100 लोगों को लगती है और उसमें से 70 लोग भी महफूज रहते हैं, तो 70 लोगों की जिंदगी बचना 70 खानदान, 70 कबीले और 70 नस्लों की जान बचने के बराबर है। मेरा अपना जो मेरी रिसर्च थी, जो मैंने इसको पढ़ा, सर्च किया, दुनिया भर का डेटा मैंने देखा, तो उसमें मैंने यही पाया कि ये वैक्सीन दुनिया भर में लगाई जा रही है। अगर आपका दिल मुतमईन होता है, क्योंकि हुकूमत का इसमें किरदार बड़ा मशकूक रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों के लिए सेफ है, मेरी वीडियो बिल्कुल पुरखुलूस होके एक आम शख्स के लिए है कि ये वैक्सीन प्राइवेट तौर पर आज भी पाकिस्तान में हजारों लोग लगवा रहे थे जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब है वो तो बेचारा मेडिसिन लेने के ही काबिल नहीं है, हॉस्पिटल में भी उन्हें कुछ प्रोवाइड नहीं है, लेकिन डब्ल्यूएचओ की तरफ से इस पर प्रेशर डेवलप हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में साथ खड़ा होना जरूरी है। इसलिए आपके बच्चों के लिए वैक्सीन लाई गई है। हुकूमत की नाअहली है कि उन्होंने अच्छे लोगों को हायर नहीं किया, अच्छे स्पीकर्स हायर नहीं किए, अच्छे मोटिवेशनल शख्स हायर नहीं किए जो आप लोगों को इसकी आगाही फराम करते। अब जो भी शख्स इसके फेवर में बात करेगा तो ऐसा लगेगा कि शायद उसको पैसे मिल गए हैं, शायद कोई उसको फायदे मिल गए हैं, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा इसको मुतनाजा कर दिया गया है। मेरी राय में ये महफूज है, सेफ है,
ہر شخص کو اپنے بچوں کو لگوانی چاہیے، باقی جیسے آپ مناسب سمجھیں، آپ کے بچے ہیں، آپ لوگوں کا فیوچر ہے۔ میری ویڈیو تھی آگاہی، آپ لوگوں تک ایک آگاہی پہنچانا، باقی آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ شکریہ جی، اللہ